मांगलिक सभा के अध्यक्ष महापौर श्री ईश्वर चंद जी, विशिष्ट अतिथि श्री हरि कुमार जी, हमारे नगर के और बाहर से पधारे विद्वद्गण, दोनों प्रतिष्ठाचार्य महोदय, स्वागताध्यक्ष बाबू राजेंद्र कुमार जी और इस महोत्सव के कर्णधार श्री ज्ञानचंद जी और सभा में उपस्थित भाइयों, माताओं एवं बहनों, हमारे चिर प्रतीक्षित पंचकल्याण महोत्सव का आज मंगल प्रारंभ हो रहा है। पंचकल्याण महोत्सव हमारे जैन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है, क्योंकि उस महोत्सव के नायक जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वे हमारी ही तरह जन्म लेते हैं, हमारी ही तरह कुछ बड़े घरानों की तरह उनका पालन पोषण होता है। पर यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। तीर्थंकर का जो अंतःकरण है, विशुद्ध अंतःकरण, बाल्यावस्था से ही वह एक विशिष्ट तत्व है। पंचकल्याण तीर्थंकर महापुरुष का संपूर्ण जीवन चरित्र होता है, जिसे हम 5 भागों में विभक्त कर देते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। पंचकल्याण महोत्सव की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि तीर्थंकर महापुरुष जो अपनी निम्न भूमिकाओं से विकासमान होकर परिपूर्ण भूमिका अर्थात निर्वाण, सिद्ध दशा, उसको प्राप्त करते हैं। यदि सचमुच हमने पंचकल्याण देखे हों, महोत्सव की सबसे बड़ी उपयोगिता है। पंचकल्याण महोत्सव को सम्यक दर्शन अर्थात आत्मानुभूति का निमित्त माना गया है, लेकिन मुझे
दुख पूर्वक यह बात कहना पड़ रहा है कि सैकड़ों पंच कल्याण हुए, अर्थात हम उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाए और हम केवल उसकी बोलियां, उसका चाकचक्य और उसमें जो पैसे की वर्षा होती है वहां तक सीमित रह गए। भविष्य में हमारा प्रयत्न यह हो कि हम तीर्थंकर महापुरुष के चरण के साथ चरण धरकर निर्वाण को प्राप्त करें। सबसे पहले आत्मानुभूति प्राप्त करें और क्रमशः निर्वाण पहुँचें। पंच कल्याण प्रतिष्ठा का जो मूल है, क्यों करते हैं हम पंच कल्याण प्रतिष्ठा? कि सचमुच पंच कल्याण प्रतिष्ठा में एक सामान्य पाषाण को, सामान्य पाषाण की मूर्ति को भगवान बनाया जाता है और उसकी जो विधि है उसे पंच कल्याण कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या पंच कल्याण कराने से उस प्रतिमा में कोई विशेषता आ जाती है? कि कोई विशेषता नहीं आती। मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित तो किया जाता है, लेकिन वे मंत्र प्रतिमा में प्रवेश नहीं कर जाते, लेकिन प्रतिमा तो वही रहती है। पर हमारा प्रमाद, हमारा आलस समाप्त करने के लिए, अर्थात अगर पंच कल्याण प्रतिष्ठा के द्वारा उस प्रतिमा को भगवान स्वरूप स्वीकार नहीं किया जाए तो लोग बाजारों से प्रतिमाएं खरीदकर अपने घर में रखेंगे और उनके हाथ जोड़कर अपने ऑफिस चले जाएंगे, अपनी दुकान चले जाएंगे। इसलिए क्योंकि बाजार की जो प्रतिमाएं हैं वे पूज्य नहीं हुआ करती, सामान्य मूर्तियां। आज भी भगवान सीमंदर यहाँ विराजमान हैं, लेकिन वे भगवान नहीं हैं। अभी तो वे पाषाण की प्रतिमा हैं और वे भी पूज्य नहीं हैं। तो इस तरह जो भगवान बनने की जो विधि है वो सारी की सारी पंच कल्याण में दृश्यमान होती है। जैसा चेतन भगवान तीर्थंकर का पंच कल्याण होता है, ठीक उसी का अनुकरण करते हुए यहाँ भी पांच कल्याण आगम की प्रतिष्ठा विधि के अनुसार किए जाते हैं और फिर वह प्रतिमा भगवान बनती है। भगवान बनने के बाद हमने देखा होगा कि जो प्रतिमा साक्षात भगवान अरहंत और सिद्ध के रूप में विराजमान होती है, उसे हम साक्षात भगवान अरहंत और सिद्ध ही मानकर प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके स्वरूप को जानकर उनके द्वारा उन जैसा ही जो अपने चैतन्य का, अपने आत्मा का स्वभाव है, उसको जानकर हम भी भगवान का अनुकरण करते हुए, उनसे निर्देशन लेते हुए भगवान बन जाते हैं। पंच कल्याण में सचमुच एक बहुत विशाल यज्ञ और
अनुष्ठान होता है। लेकिन और उसी प्रकार जैसे जीवंत भगवान का पंच कल्याण होता है और देव और इंद्र और मनुष्य उसे मनाते हैं, उसी तरह यहाँ भी उसी अनुकरण पर, जैसे नाटक में होता है, पंच कल्याण नाटक नहीं है, वो भी बात अपन करेंगे कि पंच कल्याण नाटक नहीं है, फिर भी नाटक की शैली पर हम ये 5 कल्याण करते हुए प्रतिमा को भगवत्ता तक पहुंचाते हैं। 5 कल्याण में जन्म कल्याण भी होता है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि लोक में भी बच्चों का जन्म होता है और बच्चों का अथवा हर जीव का जन्म होता है और मरण होता है। तो उन जन्म और मरण ये तो संसार के कारण, परिभ्रमण के कारण, कष्ट के कारण माने गए हैं। फिर हम भगवान का जन्म कल्याण क्यों मनाते हैं? भगवान का जन्म कल्याण मैंने भगवान का हैप्पी बर्थडे वो क्यों मनाते हैं जैसे अपने बच्चों का मनाते हैं? तो उसका कारण है कि जन्म तो हुआ है, लेकिन यह जन्म अब जन्म लेने के लिए नहीं, लेकिन इस जन्म का अंत होकर ये आत्मा परमात्मा बन जाएगा। इसलिए हम इस जन्म को धन्य मानकर और इसे मनाया करते हैं। पंच कल्याण कोई नाटक नहीं होता। नाटक के जो तत्व होते हैं वे विपरीत होते हैं। पंच कल्याण शांत रस का बना हुआ होता है। नाटक में 9 रस होते हैं। उन 9 रसों से भिन्न में ही जो अंतिम रस है वो शांत रस होता है। उस शांत रस की भाव भूमि में कल्लोल करते हुए, उसमें अवगाहन करते हुए हम अपने चैतन्य को, अपने आत्मा को पवित्र बनाते हुए अपना विकास करते हैं और निर्वाण का सर्जन करते हैं। नाटक में जो बात होती है वो एक विशेष है, और वो ये कि सामान्य नाटकों में जो लोक में किया जाते हैं, उन नाटकों में जो नाट्यकार हैं, नाटक करने वाले रंगमंच पर, तो वे नाटक तो करते हैं, लेकिन वे जिस भाव का प्रदर्शन करते हैं वह भाव उनके भीतर नहीं होता। जैसे कोई लड़ाई का दृश्य है और उस लड़ाई के दृश्य में यदि सचमुच उनका भाव लड़ने का हो जाए तो दोनों व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए वहां पर जो नाट्यकार हैं उनकी भावभूमि बिल्कुल उस नाट्य से शून्य रहती है, और वहां बैठे हुए जो दृष्टा हैं, दर्शकगण हैं, वे दर्शकगण उस भावभूमि का आनंद लेते हैं। लेकिन पंच कल्याण में तो हमारे जो इंद्र इंद्राणी आदि ये नाट्यकार हैं, राजा रानी आदि, और तो इनकी जो भावभूमि है वो तो वास्तव में वैसी ही होती है कि जैसा ये दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पवित्र होती है और पवित्रता को चाहते हुए ये अंत में विकासमान होकर पूर्ण निर्वाण प्राप्त करने की भावना करते हैं। इसी तरह उनकी तरह, इंद्र इंद्राणियों की तरह, राजा रानियों की तरह हमारे जो दर्शक हैं या हमारी जो सभा के सदस्यगण हैं, श्रोतागण हैं, वे भी उसी भावभूमि में, जो भावभूमि इंद्र इंद्राणियों की होती है, ऊर्ध्वगामी लोकोत्तर भावभूमि, उसी में अवगाहन करते हुए श्रोतागण भी
उसके साथ साधारणीकरण करते हैं। नाटक में दर्शक और नाट्यकार में साधारणीकरण नहीं होता, लेकिन पंचकल्याण महोत्सव में जो इंद्राणी आदि नाट्यकार होते हैं और हमारे जो श्रोतागण हैं, उनके भावों में साधारणीकरण होता है। यह एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। इसलिए हम पंचकल्याण को नाटक नहीं कहते, सामान्य नाटक नहीं कहते। अब पंचकल्याण में जो इंद्र इंद्राणी तो स्वर्गों में हैं और वे तो अत्यंत पवित्र भाव वाले सम्यक दृष्टि आत्मानुभूति संपन्न पुरुष होते हैं। तो उनका अनुकरण करते हुए हम यहाँ इंद्राणियों का चुनाव करते हैं। आजकल इंद्राणियों का जो चुनाव है वो पैसे के बल पर होता है और यह बात अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें योग्य पुरुष सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। लेकिन युग इतना आगे बढ़ गया है, बिगड़ गया है कि जब तक हम बोलियां न लगाएं और बोलियों से हम अपना पद ग्रहण न करें, तब तक हमको चैन नहीं मिलता। तो इस प्रकार की जो विकृति आई है, ये विकृति चलती ही रहेगी, अब बंद होने वाली नहीं है। प्रतिष्ठाचार्यों के पास भी इसका कोई उपाय या इसका कोई विधान नहीं है। लेकिन एक बात बहुत आवश्यक है, और वो ये कि यहाँ जो इंद्राणी और राजा रानी बनते हैं, तो उनकी भावभूमि बिल्कुल ही पतित हो, बिल्कुल ही निम्न कोटि की अथवा जघन्य हो, यह बात बर्दाश्त के लायक नहीं है। भले ही उन्होंने पैसे के बल पर उस पद को प्राप्त किया है, लेकिन उनकी भावभूमि सामान्य रूप से वहाँ स्वर्ग जैसे इंद्राणी की तरह तो नहीं, या राजा रानियों चक्रवर्तियों की तरह तो नहीं, लेकिन सामान्य रूप से पवित्र होनी चाहिए। उनका आचरण जैन चरणान योग के अनुसार होना चाहिए। वे नित्य भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते हों, रात्रि भोजन नहीं करते हों, अभक्ष्य भक्षण नहीं करते हों। अभक्ष्य भक्षण मैंने जैसे मुख्य रूप से जिनमें अनंत जीव पाए जाते हैं, ऐसे आलू, गोभी, प्याज, लहसुन इत्यादि और गाजर, मूली इत्यादि इत्यादि, ये जितने भी जमीन के भीतर जड़ों पैदा होने वाली चीजें हैं, वे जमीन के भीतर वाला भाग, उसमें अनंत जीव होते हैं, एकेंद्रीय जीव। और उन अनंत जीवों के होते हुए भी और आगम उसका उद्घोष करते हुए भी, आगम के द्वारा हम उसे जानते हुए भी यदि हम उसका भक्षण करते हैं, तो हम यहाँ के इंद्राणी बनने लायक भी नहीं। यदि हम रात्रि भोजन करते हैं, यदि हम सचमुच खोटी कमाई अर्थात अन्याय से पैसा कमाते हैं और भी अन्याय करते हैं, तो इंद्राणी बनने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो यदि इसी प्रकार द्विदल नाम का अभक्ष्य होता है, जिस चीज की ये जैन दर्शन की खोज है, ये जैन दर्शन की जैन आचार्य संहिता का बहुत बड़ा अनुसंधान है, क्योंकि वे भगवान सर्वज्ञ होते हैं और उन सर्वज्ञ की वाणी से निकली हुई ये सारी बातें हैं। इसलिए ये इसमें ये शंका नहीं करना कि ये जो आलू का टुकड़ा है, इसमें जीव कहाँ दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ्या वादन है, क्योंकि उसमें अनंत जीव होते हैं। ये भगवान सर्वज्ञ ने देखा है और सर्वज्ञ की वाणी कभी झूठी नहीं होती। इसलिए उसे मानकर आलू इत्यादि जो जमीकंद हैं, उनका त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा दैनिक जीवन किस तरह व्यतीत हो कि केवल हमारा जो शुद्ध चैतन्य है
भगवान सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित उस शुद्ध चैतन्य का स्मरण करते हुए बार बार उसी के विचार और उसी के विकल्प करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, जलन करना इत्यादि दूसरों के प्रति अपने परिणामों को खराब करना और अपना आत्मशोधन नहीं करना, वे लोग इंद्र इंद्राणी और राजा रानी बनने लायक नहीं है। यदि आज भी मैं तो ये कहता हूँ कि आज भी यदि किन्हीं इंद्र इंद्राणी में इस प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं और राजा रानी में इस प्रकार के आगम विरुद्ध और बहुत पतन के सन्मुख ये आचरण पाया जाता है, तो उनको आज भी इंद्र और इंद्राणी का, राजा रानी का पद छोड़ देना चाहिए और उनके स्थान पर दूसरा चुनाव हो सकता है। इसलिए और दूसरी एक और बात है, इंद्र इंद्राणी और राजा रानी बनने के लिए कुल की पवित्रता होना चाहिए, व्यक्ति की पवित्रता भी होना चाहिए। हमारे कुल में यदि किसी प्रकार के दुष्कर्म के कारण कोई अपवाद हो गया है तो वो अपवादग्रस्त परिवार और अपवादग्रस्त जो पुरुष है वह इंद्र इंद्राणी और राजा रानी बनने लायक नहीं है। और भगवान का माता पिता बनना तो बहुत दूर की बात है। भगवान के माता पिता तो इन सब में सर्वोत्कृष्ट पुरुष होते हैं। और मेरा तो मानना यह है, इस युग में सचमुच सारे विश्व में बना जानते हो तो करें, नहीं करना जानते हो तो उनको जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों को पढ़कर वे बैठ जाएं। इस प्रकार अपवादग्रस्त जीवन वाला वो इंद्र इंद्राणी और राजा रानी नहीं बन सकता। और जिसके जीवन में जैन चरणानियों के अनुसार थोड़ी भी पवित्रता नहीं आई है तो वो भी नहीं बन सकता। अब पंच कल्याण के साथ गजरथ महोत्सव भी जोड़ा जाता है। मेरा मंतव्य है कि गजरथ महोत्सव पंच कल्याण की श्रृंखलाओं की जो कड़ियां हैं उनकी कोई कड़ी नहीं है। अर्थात पंच कल्याण के साथ गजरथ महोत्सव आवश्यक नहीं होता, वो ऊपर से लादा गया है और वो बुंदेलखंड की प्रथा है। सचमुच तो उस गजरथ महोत्सव में ये तो बात हुई कि वो वास्तव में पंच कल्याण की कड़ी नहीं है, लेकिन एक दूसरी और खतरे की बात है और वो ये कि उस गजरथ महोत्सव में हम अगर आज भी चाहें तो गजरथ महोत्सव को निरस्त कर सकते हैं। भले ही हमने छाप दिया है, लेकिन छाप देने पर भी हम गजरथ महोत्सव इस खतरे से बचने के लिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि यदि हाथी में थोड़ा भी कोई विकृति आ गई तो पंच कल्याण की सारी शोभा और उसकी सारी पवित्र भाव भूमि वो भयाक्रांत हो जाती है। निरस्त कर दिया गया है। इसलिए यदि उसे निरस्त कर दिया जाए तो निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि वो पंच कल्याण की कड़ी भी नहीं है। इस प्रकार ये पंच कल्याण पर एक संक्षिप्त बात, संक्षिप्त विवेचन मैंने आपके सामने रखा। हमारा ये पंच कल्याण, हमको पहले काफी चिंताएं थी कि क्योंकि बहुत विशाल होता है, हजारों वस्तुओं की इसमें आवश्यकता होती है और व्यवस्था का भी बहुत बड़ा भार रहता है। और सबसे बड़ा जो भार रहता है वो आर्थिक भार रहता है, क्योंकि इसमें 50 लाख रुपया खर्च होता है। मंदिर निर्माण और स्वाध्याय भवन निर्माण में तो खर्च होते ही हैं, उसमें तो 65 लाख रुपया खर्च हो गया और इसमें 50 लाख रुपया खर्च होता है, वो कहाँ से आवे? कोटा में तो ये बात हो नहीं सकती। इसलिए उसके लिए सारे हिंदुस्तान से काफी व्यवस्था करना पड़ता है। व्यवस्था हुई है, घबराने की और चिंता की बात नहीं है।
मेरी भावना है, मंगल कामना है कि हमारा पंच कल्याण बहुत सार्थक हो और सफल हो। मेरी पुरुषों से और स्त्रियों से निवेदन है कि जैसे मैंने इंद्र इंद्राणियों के संबंध में कहा, उसी प्रकार जो हमारी सामान्य सभा में बैठने वाली जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, वे भी में और वस्त्रों में, इनमें वास्तव में जगन्य भाव भूमि से ऊपर भगवान परमात्मा की के सामने दर्शन करते हुए हम ऊंची भाव भूमि तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हम बहुत बड़ा खोकर आते हैं, बहुत बड़ा हम वहां पर देकर आते हैं। वास्तव में भगवान सर्वज्ञ परमात्मा वीतराग के जो बिल्कुल निरपेक्ष हैं, अकेले हैं, अकेले आनंद में ही जो निरंतर झूला करते हैं, ऐसे ही परमात्मा के सामने यदि हम जावें तो वस्त्र और आभूषणों की अदब के साथ जावें, वैसे जाने का हमको वास्तव में अधिकार नहीं है। यह एक उद्दंडता है कि हम कैसे भी वस्त्र और आभूषणों से मंदिरों में जाते हैं। तो ये सारी प्रतिज्ञाएं लेकर अगर हम उठें तो पंच कल्याण की सार्थकता है। कोटला पंच कल्याण एक आदर्श प्रस्तुत करेगा कि वहां पर स्त्री और पुरुषों ने इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेकर पंच कल्याण को पवित्र, अपने आप को पवित्र और पंच कल्याण को पवित्र बनाया और उसकी शोभा बढ़ाई। इस प्रकार हमारा पंच कल्याण सफलता के साथ संपन्न हो, ऐसी मेरी भावना